तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में विधि और निषेध, इन दोनों का महात्म्य होता है। विधि माने क्या करणीय है, निषेध माने जो अकरणीय है, जो करना नहीं चाहिए। इन दोनों का जब संतुलन जीवन में बना रहता है तब हमारा जीवन ठीक चलता है। और इसीलिए जब विद्यार्थी ने पूछा कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वह क्या है कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो बताया दो प्रकार की विद्या है, अपरा और परा विद्या। अपरा विद्या इस जगत को लेकर के हमको कैसा जीना है और हमारी धारणा क्या है अपने बारे में, जगत के बारे में। तो उन धारणाओं को लेकर के अपरा विद्या क्या है बताया, और फिर तत्व को लेकर के परा विद्या है ये बताया। अब होने के पश्चात अब अपरा विद्या का विस्तार करते हैं। हम अपने को जो मानते हैं वो हम होते हैं। हमने अपने आप को लकी माना तो आप लकी है, हमने अपने आप को अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है। देखो, सब मानने का ही खेल है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त न देख ही तैसी। अपने भावना पर ही पूरा खेल चलता है। तो ये भावनाएं क्या है? एक तो हम इस जगत में रहने वाले अच्छे बुरे व्यक्ति है, या तो फिर हम कोई रिश्तेदार है, या हम कोई अमीर गरीब है। ये सब भावना का खेल है, उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। जैसे एक छोटे से गांव का अमीर व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने, गांव के लोगों के सामने बड़ा 30 मार्का बताता है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, हमारे साथ एक कोई सज्जन थे। तो सुबह होगा टाइम, कोई 9 बजे का 10 बजे का। तो एक लड़का होगा mid-20s के करीब में, टूथब्रश लेकर के ब्रश कर रहा है और मुंह से सब निकल रहा है उसका, और वो दरवाजे के पास आकर के बाहर कर रहा था। तो नए आदमी थे, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? मैं उसको पूछूं मुझे क्या होना। लेकिन तो ये तो ब्रश तो बाथरूम में करते हैं ना। देखो, ये गांव है जहाँ लोग उंगली करते हैं। ब्रश नहीं करते। अब ये 30 मार्क का है। अब ये अपने आप को बाकी सब लोगों की अपेक्षा में अमीर दिखाना चाहता है। अब वो अपने बाथरूम में करेगा ब्रश, तो किसको पता चलेगा ये अमीर है? उसकी अमीरी किस में आए? ब्रश में। देखो, अपनी अपनी भावना होती है। इसी प्रकार से
किसी की भावना होती है हम लकी है, हम अनलकी है। हमारे भावना होती है कि पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, क्योंकि 1000 बार सुन के रखा है कि हम पापो हम पाप कर्मा, हम जीव है। तो जैसे जैसे हमारी भावना है उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। देखो हम लोग वेजिटेरियन हैं। अब जिनकी ये भावना है कि मांस मच्छी खाना पाप है, तो उनका दृष्टिकोण भिन्न होगा। और जिनकी ये भावना है कि जो आप घास फूस खाते हो उसमें भी तो जीवन है। देखो, एक कहता है भगवान तो सब जगह है ना, फिर मंदिर में आने की क्या जरूरत है। तो सिद्धांत क्या निकला, हमारी जैसी भावना है उसके अनुसार जीवन चलता है। तो क्या भावना है? भावना ये है कि कार्य कारण को हमने सत्य मान के रखा है। सत्कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे। किसी ने भी स्वर्ग देखा नहीं आज तक। लोग भले ही कहते हैं कि विवाह के बाद घर स्वर्ग हो जाता है, देखो, और कई लोग अपने घर का नाम ही लिख देते स्वर्ग, और विवाह भी हो गया, डबल स्वर्ग। विवाह के बाद स्वर्गवासी हो गए। देखो, तो ये भावना है, तो ये भावना आवश्यक है। यदि पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए कोई भी लॉजिक नहीं है। और इसीलिए हमारे शास्त्र में ये कर्म का सिद्धांत बता दें। इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। इसके लेकर के अब ये द्वितीय अध्याय में खंड में शुरू होता है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयः यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तानि आचरथ नियतं सत्यकामा एषवः पंथा सुकृतस्य लोके। अब हमारे जो कवयः, जो क्रांतदर्शी है, जो मुनि है, जो ऋषि है, उन्होंने जो मंत्रों का साक्षात्कार किया। देखो, ऋषि शब्द की परिभाषा, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमारे पीछे जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से मंत्रों का दर्शन ऋषियों को होता है। कानपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, जेके टायर वाले हैं ना, उनका है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो उनकी जो माँ थी, हमारे अखंडानंद जी महाराज को वो पुत्रवत मानती थी। तो वहाँ जब मंदिर बन गया, बड़ी कमान बनाई है ऐसी बाहर। अब सवाल यह उस पर क्या लिखा जाए, तो उनको पूछा, बोले कल बताएंगे। और दूसरे दिन जब वो उठे, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, लिखो। तो उन्होंने जो बताया उसने लिख लिया। बोले उस कमान पर ये लगा दो। फिर उसने पूछा कि महाराज इसका रेफरेंस क्या दे। बोले मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तो बताया अभी। बोले मुझे ये दिखा, जैसे मैं तुमको देखता हूँ वैसे ये मंत्र को मैंने देखा है। तो ये इसीलिए हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद इत्यादि ये मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है। इसीलिए इनको कहते हैं कि अपौरुषेय है वेद, मनुष्य के बुद्धि की उपज नहीं है। यही बातें कहते हैं तदेतत् सत्यम। शास्त्रों में जो कहा है कर्मों को लेकर के वो सत्य है। तानी अपश्यन कवयः, ज्ञानियों ने उसको स्पष्ट रूप से देखा है। और त्रेतायाम बहुधा संततानि, तो सत्ययुग हो गया, त्रेतायुग हो गया, फिर द्वापर, अब कलयुग। सत्ययुग जो था वो शांति और ध्यान प्रधान था।
उसके बाद जो त्रेता युग है वो कर्म प्रधान था। आप देखेंगे रामायण के कथा में आता है, अमुक अमुक ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो उधर से राक्षस लोग आए और उसको ध्वंस कर दिया, उसमें कुछ मांस मच्छी डाल दी, वो है कर्म प्रधान। फिर हम आते हैं द्वापर युग में, वो है उपासना प्रधान। उसमें पूजा पोथी, भगवान की अर्चना इत्यादि बात है। और हम कलयुग में आए, अब क्या है, अब करप्शन प्रधान। देखो महाराज, इसीलिए शास्त्रों में जो बताया है कि कर्म करने से हमारा भला होता है वो सत्य है। और त्रेतायाम बहुधा संततानि। अब त्रेता का अर्थ क्या होगा, जब हम देहात्म भाव से जीते हैं तब हमको कर्म करना ही है। देहात्म भाव से जिएंगे और आलसी होके पड़े रहेंगे, ये बात गलत है। देखो तुकाराम महाराज भी अपने अभंगों में लिखते हैं कि केवल जो भगवान के नाम पर भीख मांग के जीते हैं वो योग्य व्यक्ति नहीं है। कभी भी दुनिया में किसी से भी कुछ भी फ्री नहीं लेना चाहिए, तब जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। या तो फ्री में मिलता है तो ले लो, नहीं तो त्रेतायाम बहुधा संततानि। तो जब तक के हमारा देहात्म भाव है तब तक के हमको सत्कर्म करने हैं, सत्कर्म का फल अच्छा होगा। तानी आचरथ नियतम सत्य कामा। तो वो सभी के सभी जो कर्म है जो सत्य काम है, माने जिनको जगत में जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा की अपेक्षा है, उन्होंने उन सत्कर्मों को जीवन में उतारना चाहिए। तानि आचरत नियतम सत्य कामा एष वहा पंथा सुकृतस्य लोके। और ऐसा करेंगे तब सत्कर्म का फल भी अच्छा ही होगा, और सत्कर्म के फल से हम स्वर्ग इत्यादि उच्च लोक में जाएंगे और वहाँ अपने जीवन की जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। इसीलिए यदि हम ये कहे चारवाक लोगों के जैसे कि जो कुछ है बस जब तक जिंदा है तभी तक है, आगे पीछे कुछ नहीं था, तो कोई भी व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता कि हम अच्छा क्यों करें। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जैसे कई लोग दुनिया भर का कर्जा ले लेते हैं बैंक से, वापस नहीं करते, क्या करना है कर लो। तो इस प्रकार से यदि हम ये सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होगी। अब ये कर्म की बात बताते हैं, कर्म कैसा करते हैं। यदा लेलायते ह्यर्ची समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागौ अंतरेण आहुति प्रतिपादयेत्। जब ये जो अग्नि की ज्वाला या जो जिह्वा है, लीलायते माने अग्नि की ज्वाला अब अच्छी प्रकट हो गई है, और उसी समय में हव्यवाहन है, उस यज्ञ कर्म में योग्य प्रकार से उसकी आहुति डालनी चाहिए। तद आज्य भागौ अंतरेण। अब ये बड़ा कठिन विषय होता है साधारण लोगों के लिए। भिन्न भिन्न प्रकार के जो जिह्वाएं है अग्नि की, उनको भिन्न भिन्न नाम है, काली कराली च भयानका च इत्यादि। तो उनमें भिन्न भिन्न मंत्रों को अमुक अमुक प्रकार के अग्नि की जिह्वा में ही आहुति डालनी है। माने ये सब मालूम होना चाहिए कौन सा मंत्र कब है, उसके बाद कौन सी ज्वाला है, किसमें क्या डालना है, इस प्रकार से वह आहुति डालना चाहिए। फिर क्या होगा, यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मासम अनाग्रायणम अतिथिवर्जितम च अहुतम अवैश्वदेवम अविधिनाहुतम आसप्तमास्तस्य लोकाहिनस्ति। कौन? देखो, यस्य जो व्यक्ति ये सब कर रहा है लेकिन नियम के अनुसार नहीं कर रहा है। देखो, यस्य अग्निहोत्रम माने अदर्शम अपौर्णमासम, योग्य समय पर नहीं कर रहा है, अचातुर्मास्यम योग्य स्थिति पर नहीं कर रहा है, अतिथि वर्जनम च
और जिसमें अतिथियों का निमंत्रण नहीं दिया है, अहुतम अवैश्वदेव विधिना हुतम, और योग्य प्रकार से ये नहीं किया है, उसके 7 पीढ़ियों का सत्यानाश हो जाता है। देखो, हाँ, सप्तमा तस्य लोकाहीनस्ति। पहले कर्म करने को तो बता दिया, अब ठीक करो नहीं तो मुश्किल होगी। आगे चलते हैं। अब ये भिन्न भिन्न जो जिह्वाएं है अग्नि की, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या, अच्छा कहो, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिंगिनी विरुचि च देवी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। तो अग्नि की ये 7 जिह्वाएं हैं, लपटे हैं। कौन सी है? काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। देखो, ये 7 जिह्वाएं। अब कैसा पता चलेगा? जो जिह्वा निकलती है ना, उस पर लिखा होता है कराली। देखो, ये कर्म कांड में जाओ ना, परेशान हो जाता है। और कर्मकांडी, योगी, तपस्वी, तीनों में क्रोध की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि जिद्दी होते हैं। आप कहीं भी कर्मकांड देखो, कर्मकांड करने वाले गुस्से वाले, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है उनको। उसी प्रकार से तपस्वी, तपस्वी क्या है? जो नहीं कर सकते उसको जबरदस्ती से करना, फिर गुस्सा आ जाता है। इसीलिए ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की जीवा है, वो जब अच्छी लीलायमाना, जब वो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो गई है, तब उसमें हमको भिन्न प्रकार की आहुतियाँ देनी चाहिए। आगे बताते हैं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तम नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, जब ये सभी की सभी अग्नि की जीवाएं अच्छी तरह से प्रज्वलित हो गई है और योग्य प्रकार की आहुतियाँ उनमें पड़ी है, तब ये जो आहुतियाँ है, तम नयंती, तम माने जिसने आहुतियाँ डाली है उस कर्मकांडी को, उसको ले जाती है। कहाँ ले जाती है? सूर्य से रश्मयः, जहाँ सूर्य के किरणें हैं, और जहाँ देवानाम पतिरेकोऽधिवासः, और सभी देवताओं का जो मूल स्थान है, वहाँ ये ले जाती है। कैसी ले जाती है? चल बैठ के नहीं, उसकी बड़ी तारीफ होती है। एहि ताम आहुतया सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्जायमानं वहन्ति प्रियां वाचम अभिवदन्ति अर्चयन्त्यः केशवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। इस मंत्र को समझने के लिए एक कल्पना करो, आप किसी बड़े आश्रमों में चले जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी बड़े आश्रम में, वहाँ दान धर्म करने वाले बहुत दानवीर धर्मवीर होते हैं, जो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का दान करते हैं। और जब ऐसे जो दानवीर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ के जो महामंडलेश्वर हो गए, बड़े बड़े सन्यासी हो गए, स्वामी हो गए, उनको जाता है फोन, हम आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। ये सब के सब मंडली बाहर जाती, यही आइए आइए आइए, आपने जो दान धर्म किया ना, इसी के कारण आप आ रहे हैं। यही बात यह है। एहि आही ताम आहुतयः सुवर्चसा, ये सभी की सभी सब आहुतियाँ हैं, ये इसको कहते आइए आइए। बहुत बढ़िया, आपने तो अपने सुकृत कर्म से इस पवित्र ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है,
इस प्रकार से प्रियाम वाचम इमम अभिवदंती, और उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। आपके जैसे धर्मात्मा आजकल कलयुग में कहाँ होते हैं? आप तो एक लाखों में एक है। लाखों में नहीं, करोड़ों में। अच्छा, करोड़ों में नहीं, बिलियन में। बिलियन और करोड़ों में क्या फर्क है? फालतू चीजों में आदमी फंस जाता है। देखो महाराज, ध्यान से सुनना। दो बातें होती है, एक है दान, दूसरा है त्याग। जब हम दान करते हैं तब हमारे अंतःकरण में पैसे के प्रति महात्म्य बना रहता है। बेचारे बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो हम उसकी फीस भर देंगे। तो पैसे की कीमत है, और इसीलिए हमने दान कर दिया। तो दान के प्रक्रिया के पीछे जगत को सत्य मानना, और यह जो पैसा इत्यादि है उसको महत्व देना बना रहता है। दानवीर, धर्मशूर इत्यादि कठोपनिषद में विषय आता है। कुशन हवई वादिश्रवसः सर्ववेद समददौ। एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपना सब कुछ दान दौलत एकदम उन्होंने दान धर्म कर दिया। तो जब तक हमारे दिमाग में जगत को सत्य और पैसे के प्रति महात्म्य है, तभी तक हम दान करेंगे। दूसरी बात है त्याग। त्याग होता है जब हमारे अंतःकरण से जगत के प्रति सत्य बुद्धि और जो धन दौलत है उसके प्रति सत्य बुद्धि समाप्त हो गई है, तभी हमने त्याग को स्वीकार किया है। इसीलिए न कर्मणा, न प्रजया, न धनेन। ना तो कर्म के द्वारा, ना तो प्रजा, बच्चे या चेलों के द्वारा। प्रजा दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं बिंदु संतति, एक को कहते हैं नाद संतति। बिंदु संतति माने माँ बाप से पैदा हुए बच्चे, नाद संतति माने गुरु चेला। ये दोनों प्रकार के, न कर्मणा, न कर्म के द्वारा, ना बच्चे या चेलों के द्वारा, न धने न पैसे से अमृतत्व आपने देन त्यागे नए के अमृतत्व मानस। इसलिए हृदय में त्याग को जागृत करने के लिए ये प्रसंग चल रहा है। तो प्रिया वाचम एवं अवदंती अर्चयंत्या एष वहा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोकः। आपने जो दान धर्म किया था ना, इसमें आपको जो पुण्य मिला है, और इस पुण्य के द्वारा आप इस ब्रह्मलोक में आ गए हैं। देखो यहाँ ब्रह्मलोक का अर्थ क्या हो गया है? जैसे अमीर लोग बढ़िया मकान बनाते हैं, उस पर लिख देते हैं पर्णकुटी। हम तो बहुत सिंपल लोग हैं, हम कहाँ महलों में रहते, ये हमारी पर्णकुटी है। इस प्रकार से उस ब्रह्मलोक की बड़ी तारीफ हो रही है। आप मतलब की बात कहते हैं। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ये भी नंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था मालूम है आपको? एक डॉक्टर म्हात्रे करके थे, और वो ओएनजीसी को एस्टैब्लिश किया था उन्होंने। कोई तो भी 1950s की बात है कहीं तो भी। तो उनको जो भारत रत्न का जो मिला था सर्टिफिकेट, और वीवी गिरी ने उनको दिया था शायद। तो जब मैं उनके यहाँ गया, वो तो चले गए थे, उनकी पत्नी एकदम ऐसी डिमेंशिया, कोई समझ में नहीं आता, बैठी रहती थी। तो उनके जो बच्चे थे उनमें से कोई हमारे पहचान के थे।
हम उनके घर गए उस अम्मा को मिलने के लिए। वो तो एकदम, उसको पता ही नहीं कौन आया कौन गया, और उनके घर में सब चित्रे चिपकाए हुए थे। उसमें ये भी था एक भारत रत्न। उसकी स्याही डिम हो गई थी और कचरा पड़ा हुआ था। भारत यहीं रह गया, रत्न भी यहीं रह गया। प्लवा हे थे अद्रुड़ा यज्ञ रूपा। देखो महाराज, ये जगत की जो उपलब्धियां है ना, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब तक के अंतःकरण में वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तब तक के व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग में पदार्पण नहीं कर सकता। कई लोगों का होता है, हमने भगवान का इतना किया, क्या मिला? अब इससे निकलना है ना, तो एक बात समझ लो, हम क्या करें ना करें इससे किसी को कोई मतलब नहीं। भगवान को फर्क पड़ता है क्या? ये मेरा नाम ले रहा है, देखते कितना लिया इसने नाम, तुम बताओ। तो उनका सेक्रेटरी बताता है, इसने 3 बार लिया है। कब? पूरी जिंदगी में। देखो, इसीलिए संतो लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, इसमें कोई दम नहीं है। ये जो प्लवा माने जो नाव होती है, अदृढ़ा, पक्की नहीं है। कारण क्या है? अदृढ़ होने का इसको बहुत सपोर्ट चाहिए। कौन से सेवे? अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। 18, 4 वेदों के 4 चौक 16, 16 तो उनके पंडित जो हो गए, और एक पति पत्नी, 2, 18। ये जब 18 लोग इकट्ठे आ जाएंगे, तभी जाकर के यज्ञ कर्म पूरा होता है। येषु कर्म एत श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ाः। ये मूढ़ाः, वो बेवकूफ। देखो, मैं ये शब्द बेवकूफ का इसलिए प्रयोग करता हूं, समझ में आता है। यदि अज्ञानी कहे तो मजा नहीं आता, अज्ञानी कहे के कोई बात नहीं, अरे, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं पड़ा। बेवकूफ शब्द में जो शक्ति है वो अज्ञानी में नहीं है। इसीलिए मूढ़ाः, मूढ़ माने कौन? जो मूड के अनुसार चलते हैं वो मूड है। मुझे नहीं अच्छा लगता, किसने पूछा, करना है तो करो। तो ये एत श्रेय, यही जीवन की परिपूर्णता। श्रेय माने अपनी भलाई, यही जीवन की भलाई है कि जिंदगी भर कर्म करते रहो, कर्म का फल लो, फिर उसको भोगो, फिर कर्म करो। जिंदगी इसी में चली जाती है। और इसीलिए हमारे धर्म में बताया है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का तात्पर्य क्या है? वन में प्रस्थान होने की तैयारी। जब गृहस्थ थे तब हर चीज के लिए एक दूसरे पर अवलंबित है। कोई गैस का सिलेंडर उठा करके लगाना है तो ये काम पति का है। उसके बाद ब्रश करना है, ब्रश कहाँ है? पत्नी का काम है। एक दूसरे पर इतने अवलंबित रहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। वानप्रस्थाश्रम का तात्पर्य, अब हम एक दूसरे पर अवलंबित रहना बंद कर दें, किसी से कोई भी सेवा न ले। तब जाकर के वन में प्रस्थान किस लिए करेंगे? संन्यास के लिए। और इसलिए यहां बताते हैं, जो मूढ़ है ये सोचते हैं यही सब कुछ है। एक आपको उदाहरण बताते हैं, हमारे पूना का उदाहरण है। एक फैमिली, अभी अभी तो वो सब लोग चले गए हैं, जो पति पत्नी थे, हम उनके यहाँ जाते थे। इतना बढ़िया उनका पूरा मकान, घर भी सब था। उनकी पत्नी जो थी वो एक मोबाइल रोगों का एग्जीबिशन थी। कुछ भी रोग कहो उनको था। और उनकी जो पर्स थी वो पूरी की पूरी, उसमें केमिस्ट की दुकान थी। जहाँ बैठेगी, बैठने के बाद धीरे धीरे खोलेगी अपना, और मस्त खूब हंसती थी, खेलती थी, बात करती थी। दुनिया भर के रोग उसको है, कभी कंप्लेन नहीं। उनके पति एकदम टन टनाटन,
और हमेशा अपने पत्नी की मजाक उड़ाते थे। हमारी पत्नी खाना नहीं खाती, केवल दवाइयों पर ही जीती है। कितनी दिन भर खाते रहते भगवान जाने। एक दिन ऐसा आया, पत्नी मर गई। अब ये जो स्वस्थ थे, अब उनको एकदम मानो पंचर हो गए। उसके बाद 8 साल रहे। उनका एक ही जब चला 8 साल तक। उसने मुझे चाय दिया, फिर अपने कमरे में गई, वहां बिस्तर पर लेटी, उठी ही नहीं। फिर मैं गया, चाय भी नहीं पी, उठी भी नहीं। बस ऐसा मंत्र उनका अखंड चलता रहा। कितने दिन? 8 साल। अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते थे। परावलंबन का 100% त्याग होना चाहिए। इसीलिए एतश्रेय, ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, ये ज्यादा कर्म में मत फंसो। और जरा मृत्युम ते पुनरेवापि अंति, तो कर्म करना, अच्छे कर्म करके ऊपर जाना, फिर वहां का क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और फिर धक्का खा करके यहाँ जाना। इस प्रकार से पूरा जीवन यही उनका चलता है। आगे कहते हैं, अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगन्यमाना परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। ऐसे जो अज्ञान में रहने वाले हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, इसी अविद्या के क्षेत्र में, अपरा विद्या जो है यही अविद्या है कि कर्म करो, अच्छे करो, ऊपर जाओ, बुरे करो, नीचे आ जाओ। ये कब तक चला चली का खेला चलेगा भैया? तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, और स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को सबसे ज्यादा शहाने समझना। शहाने कहा मैंने, पुणे नहीं कहा। इफ यू आर हियरिंग दैट वे, व्हाट कैन आई डू? क्योंकि शहाने और पुणे एक जैसे लगता है ना। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को बड़े ही ज्ञानी समझते हैं। पंडितम मन्यमाना, और जंगन्यमाना परियंति मूढ़ा, और पूरा जीवन उनका इसी भयानक जीवन शैली में चलता है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, शांत वो बैठ ही नहीं सकते। और फिर वो दूसरे को गाइड करेंगे। चलो हम आपको बताते हैं, ऐसा करो, वैसा करो। हम तो डूबे हैं, शर्म को भी साथ लेके डूबेंगे। तो अंधे नहीं वदीयमाना यथांधा कैसे होते हैं? एक अंधा आदमी जब दूसरे अंधे आदमी को हाथ लगाता है ना, तो उसको हमेशा यही लगता है कि उसको दिखता है। तो एक अंधे ने दूसरे आदमी को हाथ लगाया, वो भी अंधा था। अब इसको क्या पता वो अंधा है? तो पहले अंधे आदमी ने, जिसने हाथ लगाया, उसने कहा, भाई साहब मुझे जरा वो रास्ता क्रॉस करके उधर ले चलोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक से पकड़ के रखो। वो भी अंधा। दोनों जाके गड्ढे में गिरे। इसी प्रकार से, इसीलिए महत्व की बात सुनो, किसी को भी उपदेश कभी नहीं करना है। ये क्या है? ये उपदेश है। डोंट एडवाइज एनीबडी एनीथिंग। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश नहीं किया, जो वास्तविकता है वो बताई। और आखिर में जाके कहा कि निर्णय तुम्हारा होगा। कोई भी समझदार व्यक्ति अन्य के जीवन में निर्णय नहीं लेते। समझदार व्यक्ति, समझदार अंडरलाइन है। लेकिन हम तो हर एक के बारे में निर्णय लेते हैं। स्वामी जी, मेरा लड़का आजकल मेरी बात मानता नहीं है। कौन सी क्लास में? चौथी में, 5वीं? नहीं, वो आईटी कर चुका है।
क्या करना है? मैं उसको कहती हूँ कि शादी कर ले, मानता ही नहीं मेरी बात, क्या करूँ मैं? तुम एक बार और कर लो, शादी का ही चक्कर है ना। देखो संतो, किसी के भी जीवन में दखल मत लेना। समय के अनुसार जो बदलता नहीं है वो मिट जाता है। समय के अनुसार हमको बदलना है। जो कल्पना करते हैं ना, पहले वैदिक पीरियड में, अब ये थे क्या, हम वैदिक पीरियड में अपनी कल्पना चलती है कि वैदिक पीरियड में क्या होता है कि लोग जो है ना वो घास के छत बना करके ऐसा रख रहते थे, और बहुत बड़ा मकान बनाएंगे, उसके अंदर में एक घास की झोपड़ी बनाएंगे, पर्णकुटी, और उसमें जाकर के ये करोड़पति सोएगा। यार, क्या तुम सिद्ध करना चाहते हो? ये सब जो है ना दिमाग में घुमाने वाली चीजें, इसमें मत पड़ो। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। देखो, खटिया पे सोना खटिया पे सोनो, बढ़िया बिस्तर उस पर सो जाओ, जमीन पे सोना जमीन में सो जाओ, कुर्सी मिले तो चेयरमैन बनो, सोफा मिले तो कोचमैन बनो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है उससे? ऐसा है क्या कि कुर्सी पर बैठने वाले समझते और नीचे बैठने वाले समझते नहीं? दोनों नहीं समझते। रिलैक्स महाराज, रिलैक्स। विशेषता रहित सत्ता परमात्मा है। ये बात हमने दसों बार बताई है आपको। निर्विशेष सत्ता जब हम ग्रहण करते हैं तब हम प्रभु के साथ हैं। निर्विशेष सत्ता क्या है? जिस अनुभूति में अनुभव करता पैदा नहीं होता, केवल अनुभव मात्र है, ओनली एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, वो है परमात्मा। तब आपके दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। फिर हम किसी को उपदेश करके किसी का भला करना, इस चक्कर में मत पड़ो। हरेक को अपना जीवन जीना है, हरेक को अपनी मौत मरनी है, हरेक को अपनी आध्यात्मिक साधना स्वयं करनी है। देयर इज नो प्रॉक्सी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। इसीलिए जंगन्यमाना परियंति मूढ़ाहा, ऐसे जो पंडितम मन्यमाना, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, मन्यमाना समझते हैं। देखो, वेदांत को, शास्त्रों को अध्ययन करके पीएचडी करना, लोगों को गाइड करना, पीएचडी के गाइड बनना, यह भौतिक है, यह अध्यात्म नहीं है। देखो, ये हमने आपको बताया, हमको याद नहीं। एक अम्मा थी, खोपोली में रहती थी। ये बात होगी 2002 की या 3 की। वो पता नहीं कहाँ है। भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है शतश्लोकी, उसमें 100 श्लोक है। उस पर उसको पीएचडी करनी थी, तो कभी कभी हमको पूछती, तो हम जो आता था हम बता देते। धीरे धीरे उसकी पीएचडी हो गई। फिर उसने दिखाया, स्वामी जी मेरी पीएचडी हो गई, अब मैं डॉक्टर हो गई। अब क्या करोगी? पहले ये दुख था कि डॉक्टर नहीं हूँ, अब ये दुख है, तो क्या हो गया? देखो, अच्छा महाराज, फिर हमने कहा कि आपके जो गाइड है वो तो विद्वान हो गए, मुझे उनके दर्शन करने हैं। बोले स्वामी जी वो तो बम्बई में रहते, मैं उसका पता दे देती हूँ आपको, उनको भी फ़ोन कर देती हूँ कि आप आएंगे। तो मैं गया उनको मिलने के लिए। जहाँ हम उनके घर गए, पति पत्नी दोनों ही थे, हम दरवाजे में ही खड़े हैं। शुरू हो गया उनका 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। हमने कहा मैं अंदर आऊँ क्या? पहले आ जाओ, कोई बात नहीं। अंदर गया, फिर उनका बक 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 शुरू हो गया। मैंने, मैं बैठूं क्या? मैं बैठो बैठो, बैठ लिया।
और फिर कहते हैं आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हमने कहा देखो मैं तो आपसे सुनने के लिए, समझने के लिए आया हूँ। आप तो इतने विद्वान हैं। वो बताया मैंने इतना ये किया, यहाँ गया था, वहाँ लेक्चर दिए थे, वहाँ मुझे ये मिला, वहाँ वो अवार्ड मिला, इतने स्टूडेंट को पीएचडी करवाया। होने के पश्चात तब तक की चाय नहीं, पानी नहीं। कैन इमेजिन मेरी साधना। जैसे आप परेशान होते हो ना, ये बोलते जाता बंद होता ही नहीं। मुझे लगता है भगवान ने बदला निकाला होगा। अच्छा, फिर कहते आप बोलते ही नहीं। नहीं नहीं, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। बोले अच्छा ये बताइए जब कैसा करते हैं। देखो, वेदांत विद्यार्थी पढ़ाई जब कैसा करते हैं। हमने कहा देखिए आप तो विद्वान हो, आपको मैं क्या समझा सकता हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आपको यदि ये सीखना है मेरे से कि जब कैसा करते, तो आपको मुझे गुरु के रूप में वर्ण करना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि आप बहुत मजाक किए। मैंने मैं इस समय सीरियस हूँ। देखो महाराज, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराहा पंडितम मन्यमाना। और फिर कहते हैं स्वामी जी ये कभी बदलेगा क्या अपने देश में? क्या जो मेरा स्टूडेंट था वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन करके आया है, उसको मैंने ही पीएचडी दिलवाई थी, अब वो मेरा बॉस बन गया है, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला वो बॉस है, बॉस की बात मानो। जीवन में सुखी रहना है, एक रूल सीख लो, बॉस इज नेवर रॉन्ग। सिंपल। वो कहता है गधे को घोड़ा तो कहे दोनों, क्या फर्क पड़ता है? आपको भी नहीं, घोड़े को भी नहीं। खुश रहो, परेशान मत होना। इसलिए जो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना अज्ञानी होते हैं, वो छोटी मोटी चीजों को लेकर के दुखी होते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष का एक ही लक्षण है, जितने भी उनको दुख देने वाले आते हैं वो दुखी होके चले जाते हैं। देखो संतो, लेकिन अपने आप को स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। और जगन्य माना परियंति मूढ़ा, और फिर वो इधर से उधर भटकते रहते हैं जीवन में। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड कर रहा है तो दोनों का सत्यानाश। तो चेला चेला नहीं रहता, गुरु गुरु नहीं रहता, दोनों का सत्यानाश। और इसी विषय को आगे कहते हैं अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्चवन्ते। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, ये जो मूर्ख लोग है, इति अभिमन्यन्ति बालाः, बाल माने बच्चे हैं, शरीर से बड़े हो गए हैं। जैसे जब की साधना में एक स्थान पर आता है कि जो बच्चे होते हैं ना वैसा जप करते हैं, जोर जोर से, जोर जोर से। या मौन गिरा मौनम ही बाला नाम, हमारा मौन चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो। यहाँ भी एक बोर्ड लगा देंगे, मौन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब। कुछ पूछना है तो कागज पर लिख के बताओ। आपका नाम क्या है, पढ़ेंगे। आपने मौन क्यों किया, आपको क्या करना है? तो प्रश्न का उत्तर चल रहा है। ये जो है होता है ना, ये बचपना है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मौन ये मन की साधना है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। वाणी की साधना क्या है? वाणी की साधना में भगवान कहते हैं
अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, ये है वाणी की साधना। इसीलिए अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाला, यही उनकी कृतार्थता होती है। स्वामी जी सब कुछ ठीक हो गया है, अब देखो बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादियां हो गई, अब हम दो है, और अब बस अब क्या चाहिए, मरो फिर। ध्यान से सुनना, एक भी दिन हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए अब क्या, बिना किसी कंपनी के, बिना कुछ किए, बिना बोर हुए, सहजता से केवल होना, इसमें रहना, यह साधक के जीवन की पराकाष्ठा है। अकेले है लेकिन अकेलापन नहीं, रिमेन अलोन विदाउट बिकमिंग लोनली। वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणाः न प्रवेदयन्ति रागात्। लेकिन ये जो कर्मी है वो इतने आसक्त हो जाते हैं कर्म को कि कर्म को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए घरों में जो वयस्क लोग होते हैं ना, वो नई पीढ़ी को कुछ करने ही नहीं देते, सब मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। आप जहां रहते हो इतने सालों से, अब हट जाओ वहां से। एक बार किसी के यहाँ थे हम, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये शादी के बाद लड़कियां घर तोड़ती है। हमने कहा आपने बनाया कब है कि वो तोड़ती है? बोले वो अलग होके रहना चाहती है। हमने कहा देखो सिंपल बात है, कोई भी लड़की जब विवाह करती है तो विवाह के पहले उसके मन में एक कल्पना होती है कि मैं ऐसा मुझे पति मिले कि जो सुंदर हो, समझदार हो। इम्पॉसिबल। सुंदर हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, उसमें कोई दोष नहीं हो, और कोई मदिरा पान इत्यादि नहीं करता हो, और मेरी बात मानने वाला हो, उसकी कल्पना होती है। फिर मैं अपने घर को ऐसा सजाऊंगी, ऐसे कर्टन लगाऊंगी, ऐसा फर्नीचर होगा, उसकी कल्पना होती है जीवन की। अब ये बुढ़ाओं के घर में गए, ये कमरा तुम्हारा है, अरे राम राम, इस कमरे में चूहे रहते हैं, आदमी नहीं रह सकते। तो उस लड़की के जीवन की जो कल्पना थी विवाह की, वो सब सत्यानाश हो गई। देखो महाराज, जैसे हमारी जीवन की हर एक की कल्पना होती है, उनको जीने दो उस प्रकार से। लेकिन यत कर्मिणा न प्रवेदयंती रागात, लेकिन वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनको दूसरे के भावना समझ ही नहीं सकते। मैं जो कहता हूं वही ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तुम्हारे यहाँ वैसा होगा। देखो, रागान तेन आतुराः क्षीण लोका च्यवन्ते, और ऐसा होने के बाद स्वर्ग में भी गए, कब तक रहेंगे वहां? देखो, जब तक के पुण्य है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर यहाँ वापस आ गए। तो महाराज, इसीलिए संतो कि जगत में ज्यादा फंसो मत। इसीलिए यह जो अविद्या का क्षेत्र है, अपरा विद्या, इसका वर्णन आ रहा है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ति प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वे इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, ये जो लोग हैं ये इष्टापूर्त, इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। देखो, एक तो अपनी जिम्मेदारी और एक समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूर्त कर्म कहते हैं। इसी को सब कुछ समझ करके इसी में वो रहते हैं। न अन्य श्रेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा, उनके लिए इससे बढ़कर के कोई श्रेयस नहीं। देखो महाराज, ये बात स्पष्ट समझ लेना, 10 बार बताई है।
मनुष्य के देह में प्रकट होने के पश्चात एक ही काम बाकी रहता है, और वो है हमारा आध्यात्मिक इवोल्यूशन। शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से जितना इवोल्यूशन संभव है सब हो चुका है। इसके बाद का इवोल्यूशन केवल आध्यात्मिक ही होगा। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज द ओनली पेंडिंग अफेयर इन आवर लाइफ, एंड दिस इज द लास्ट चांस। इसी जन्म में अभी इसी आळंदी में सत्संग के समय हम यदि अपने आप को पहचान सके तो सत्यमस्ति, नचेत यह अवेदित महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्माद् लोका अमृता भवन्ति। यदि हम इसी समय अपने स्वरूप में निष्ठावान हो तब वो सत्य है। ये जो मंत्र है उपनिषदों के, हमने अंग्रेजी में वही बात कही है, wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। हम कौन है? नाटक कर रहे हैं। सत्संग में बैठे तो सत्संग के, सत्संग खत्म हो गया सब भूल जाओ। फिर चाय पीनी है तो चाय पीने वाले बैठ गए, चीनी नहीं डाली क्या इसमें? वो खत्म हो गया, चलने जा रहे, चलो 100% रहना है हर क्षण। और ये सब करते समय इसमें फंसना नहीं है, ये बात कहते हैं। लेकिन ये न जानने के कारण इष्टापूर्तम मन्यते वरिष्ठम, उनको यही लगता है ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। देखो छोटी सी बात, आप यदि इतना ही आपके मन में संकल्प हो कि सत्संग के बाद आपको कपड़े धोने हैं, तो पूरे सत्संग में साबुन कहाँ मिलेगा? ब्रह्म को धोना है। कोई भी आपको काम करना है बाद में, तो जो आप जहां हो जो हो वो नहीं रहोगे। यही होता है ध्यान के अभ्यास में। चलो हम मेडिटेशन में आएंगे स्वामी जी, आ जाओ बैठो। तो जिनके यहाँ ब्रेकफास्ट को जाना है ना, उसका मेडिटेशन क्या होगा? अब स्वामी जी के लिए मैं क्या बनाऊं, कितने लोग आएंगे पता ही नहीं, अब सबको आएंगे तो सबको खिलाना पड़ेगा, तो क्या बनावे? ऐसा करते उपमा बनाते, थोक में बन जाता है। लेकिन वो प्याज खाते हैं कि नहीं खाते? ऐसा करते प्याज काट के रखेंगे, मेडिटेशन चल रहा है, प्याज मेडिटेशन। जहां आप भविष्य के बारे में सोचना शुरू करो, आपने अध्यात्म का त्याग कर दिया है। अध्यात्म माने जहां है जो है जैसे है 100% रहे। लेकिन न अन्य श्रेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि नीति रश्मि जिगीषिताम, जो व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं उनके जीवन में वर्तमान में 100% जीने की जो क्षमता है, जिसके द्वारा वो भविष्य को प्लान करते हैं लेकिन रहते हैं वर्तमान में, ये जो उनकी क्षमता है वो मैं हूं। देखो, जिगीषिताम, जो जीतना चाहते हैं जानते हैं, वो वर्तमान में 100% रहते हैं। और फिर ऐसे जो है कर्म कर्म करेंगे, फिर नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा, फिर नाक माने स्वर्ग, कम माने आनंद, अकम माने दुख, न अकम माने स्वर्ग, ये ब्रह्म नहीं है। तो नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूत्वा, तो स्वर्ग में जाकर के वहाँ अपने अच्छे कर्मों के अच्छे अच्छे फल उनको मिलेंगे। और फिर इमम लोकम हीनतरम वा विशंति, फिर वहाँ से निकल जाना ही है। देखो, यहाँ आपको 15 तारीख को 11 बजे के बाद फिर वही झुमरी तले आए चले जाओ, यहाँ रहने की फिर आपको परमिशन नहीं है। इसी प्रकार से
ये जो कर्म कांडे वाली है बस वहीं रहेंगे, फिर आ जाएंगे। और अब विषय थोड़ा चेंज करते हैं। तपश्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसा भक्ष्यचर्यं चरन्तः भिक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतस्य पुरुषो यव्ययात्मा। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, तपश्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये। अब जिन्होंने ये कर्म कांड से उपरत हो गए हैं और तपस्या और श्रद्धा के द्वारा जंगल में जा करके रह करके, ध्यान से सुनना, अब उनकी साधना होती है अपने मन पर काम करना। कर्मकांडी लोग बाहर काम करते हैं, इतनी ईंटें होनी चाहिए, ये डिजाइन होना चाहिए, ओम को ऐसा लिखते हैं। आप देखेंगे दसों प्रकार के ओम है। जो तमिलियन ओम है वो भिन्न है, बंगालियों का ओम भिन्न है। तो हर एक हमारा ही ओम ठीक है, वो ओम हंस रहा है और क्या फर्क पड़ता है। तो ये सबसे कर्मकांड की विशेषता से हट करके अब वो काम कर रहे अपने मन पर। हमने उस दिन भी आपको बताया था, माँ बाप ने हमको ये देह दिया है मरने के लिए, जीने के लिए नहीं दिया। जीने के लिए हमको पैदा करना पड़ता है, और वो होता है पैदा जब हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं। When we start working on our mind, then we are reborn. साधक का जन्म होता है, और साधक का एक बार जन्म हो गया फिर वो कभी मरता नहीं, देह मरते रहेंगे। इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन का प्रश्न था कि ये योग करते करते साधना पूरी होने के पहले वो लुढ़क गया तो क्या होगा? क्या वो आकाश में बादलों के जैसा नष्ट हो जाएगा? भगवान नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर कहते हैं कि वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। वो अच्छे पवित्र घरों में पैदा होते हैं यदि इच्छाएं बाकी है तो, नहीं तो साधु संतों के घर में पैदा होकर के अपनी साधना वो जारी रखते हैं। इस प्रकार से दो देह हो गए, एक साधक का देह जो कभी मरता नहीं, और ये माँ बाप का दिया देह ये मरने के लिए ही दिया है, जीने के लिए नहीं दिया है। जीने के लिए साधक का देह होता है। इसीलिए तपश्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये। तो ध्यान रखना, वी हैव टू वर्क ऑन अवर माइंड। मन पर काम करने का तात्पर्य क्या है? हम अपने मन से परेशान नहीं। जब पहले पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो कंप्लेन होती है, पता नहीं ये गाड़ी बाया बाया क्यों जाती है, सीधी जाती नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। देखो, तो उस समय आप गाड़ी नहीं चला, गाड़ी आपको चला रही थी। इसी प्रकार से जहां हमने अपने मन को लेकर के सभी कंप्लेन बंद हो गई। कितनी सिंपल बात है। आप दुनिया के बारे में कंप्लेन करो तो वहां से हट जाओ। समझो कहीं बहुत गर्मी है, वहां से हट जाओ। कहीं बहुत गंदगी है, वहां से हट जाओ, क्योंकि उसके कारण आप परेशान हो रहे हो। यदि आप अपने ही मन के कारण परेशान हो रहे हो तो कहां जाओगे? वेरेवर यू गो देयर यू आर। कहां भागोगे? इसीलिए तपश्रद्धे ये उपवसंती अरण्ये। जो तपस्या और श्रद्धा क्या हो गई? तपस्या ये हो गई है हम अपने मन को लेकर के परेशान नहीं होते। और उसके लिए शक्ति क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा क्या है? समझदारी, पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये बताओ, अब विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? हाँ ठीक है,
कभी मन शांत है, बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे काम में लगाओ। या आप करके देखो, समझो आप जप कर रहे, आपका मन कोऑपरेट नहीं कर रहा, जप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आज जप नहीं करेंगे, मन खुश, फिर क्या करेंगे, झाड़ू लगाओ, नहीं जप ही कर दे। देखो, सिंपल बात है, परेशान मत होना। यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वेज हाउ टू डील विथ योर माइंड। दूसरे को पूछ करके नहीं होता कुछ। हर बार यही होता है, स्वामी जी मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम्हारा मन है, तुम जानो, या आप बताओ। देखो, इसलिए तपश्रद्धे, श्रद्धा यही है कि समझदारी से काम लो। अब मन है चंचल होता ही है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करम। अर्जुन की कंप्लेन थी, मन चंचल है और बलवान है, दृढ़ है, जबरदस्ती है, जिद्दी है, उसको कैसे कंट्रोल करे, बड़ा कठिन है। भगवान ने, हाँ कठिन तो है, लेकिन अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते, अभ्यास करो, हो जाता है। हम लोग डिजिटल हो गए ना, क्लिक से रियलाइजेशन चाहिए। उसके लिए आपकी मेमोरी 4 GB 5 GB नहीं, करोड़ जीबी चाहिए, फिर कट से हो जाए रियलाइजेशन। इसीलिए तपश्रद्धे, ये उपवसंती अरण्य, फिर वो जा करके जंगल में रहना प्रारंभ करते हैं। और फिर जंगल में रहकर रहना माने क्या, अब उनको दुनिया से ना कुछ लेना है ना देना है, केवल अपने जीवन का लक्ष्य है, अपने माध्यम से प्रभु प्रकट होवे, इसी में लगे हैं। फिर वो कैसे, शांता विद्वांसः भैक्षचर्याम चरंतः, और उसमें सबका अनेक वचन है, मानी एक दो की बात नहीं, हजारों साधु संत इसी मार्ग से गए हैं। शांत है, कैसे शांत रहे, देखो सुनो मत बोलो। फिर विद्वांसः, विद्वान है, विद्वान का तात्पर्य है कि जो अपने आप से परेशान नहीं होना, ये टेक्निक जान लेता है, वो विद्वान है। तीसरा, भैक्षचर्या चरंतः, जो मिला उसमें खुश रहो, अमुक चाहिए तमुक चाहिए नहीं। और सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, ऐसे जो साधक है वो सूर्य मार्ग माने प्रकाश दीप्ति मार्ग से विरजा शुद्ध पवित्र होकर के जाते हैं। कहाँ, यत्र अमृत पुरुषा यौव्यात्मा, फिर वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ अमृतत्व का अनुभव करते हैं। ये होने के पश्चात दो बातें हो गई। पहली बात क्या हो गई, कर्म के द्वारा जहाँ भी जाओ वापस आना पड़ेगा, उसमें उपासना करेंगे, उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक में जाओ, लेकिन वहाँ से भी आपको वापस आना पड़ेगा। अब तीसरी बात कहते हैं, हमको अब इसके परे जाना है, तो उसके परे जाने के लिए अब क्या प्रक्रिया है, एक मंत्र हम पढ़ेंगे, उसका विस्तार से कल विचार करेंगे। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेद मायात्न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ये साधक के जीवन का एक महत्व का टप्पा होता है। और ये टप्पा क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, जब कहीं चौक आता है, वहाँ कोई सिग्नल नहीं है, वहाँ एक बोर्ड होता है, रुको, देखो और चलो। उसी प्रकार से अपने जीवन की जो यात्रा चल रही है, एक हाथ बार शांत हो जाओ, बैठे, और क्या, आज तक परीक्षा, अपनी परीक्षा करो। हम इतनी उम्र के हैं, आज तक हमने क्या किया,
तो मन में यदि शुद्ध अंतःकरण हो तो प्रकट होगा। आज तक हमने केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। और क्या किया है? ये चाहिए वैसा है, बच्चे हैं तब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर पढ़ाई लग गए, मुझे एडमिशन मिलनी चाहिए, एडमिशन मिल गई, फिर मुझे कॉलेज में जाना है, वो कट कट चल रहा चल रहा चल रहा। और उसके बाद सब कुछ हो गया, अब शादी होनी हो गई, फिर बच्चे बच्चे हो गए, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे वो भी बड़े, कब तक रहोगे इसमें? कहीं तो फुल स्टॉप हो ना। परीक्ष लोकान, जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसे कुछ सीख नहीं सकता, उसको मनुष्य कहना मनुष्य शब्द का अपमान है, और गधा कहना गधों का अपमान है। कितनी महत्व की परीक्षा लोकान, लोकान माने अनुभवान, लोक माने लोक्यते इति लोकः। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। और जो व्यक्ति अपने अनुभूति से विश्लेषण करने की क्षमता रखता है, वो क्या विचार करेगा? कर्मचितान लोकान, आज तक हमने जो किया है उससे आज तक क्या हमारे जीवन में कृतकृत्यता आ गई? कृत माने जो करना था, कृत्य कर लिया, ऐसा आया है क्या? भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, अंतिम पंक्ति में, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आई क्या? नहीं। तो फिर अगले जन्म में फिर इसी फैमिली में पैदा हो जाओ, अपने ही पोते के रूप में। तो जो लोग अपने पति पत्नी बच्चे खोते पोते उनके साथ बहुत चिपके रहते हैं ना, वो उसी फैमिली में फिर पैदा होते हैं और सबको परेशान करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ पूना में, और पुणे में पैदा होने वाले बच्चे ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकते। तो वहाँ पैदा होने के बाद जैसे नर्स ने उसको लपेटा और ले जा रही थी, बच्चा बोलने लग गया। पुणेरी लोग कहीं भी बोल सकते, बोलना शुरू कर दिया और पूछा ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? वो नर्स देख रही थी, इतना छोटा सा पूछ रहा है ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? बोले उपीट। अरे बाप रे, फिर पुणे में आ गए। देखो महाराज, निकल जाओ इस चक्कर से, ज्यादा फंसो मत किसी के साथ। कर्मचितान लोकान ब्राह्मणः निर्वेदमायात, जो व्यक्ति अपने भोग से वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता, वो व्यसनी हो जाता है। जो अपने भोग से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, वो साधक हो जाता है। इसका अगला विचार हम अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।